उत्तर प्रदेश में गरीबों के लिए अच्छे दिन कैसे? दरअसल लखनऊ में माफिया मुख्तार अंसारी की जमीन पर सरकार ने गरीबों के लिए फ्लैट्स बनाए जाने की एक योजना बनाई। कितने फ्लैट बनाए जाएंगे और कहां ये फ्लैट बनाए जाएंगे, आपके मन में ये सवाल अब उठा होगा। हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा इस रिपोर्ट में। रिपोर्ट देखिए। जमीन माफिया की होगी, लेकिन उस पर एक बार फिर फ्लैट गरीबों के बनाए जाएंगे। पहले अतीक की जमीन पर फ्लैट बने थे, अब बारी मुख्तार की है। सरकार ने तय कर लिया है कि मुख्तार, उसके बेटे और उसके परिवार की जमीन पर गरीबों का आशियाना बनाया जाएगा, जिसकी पूरी प्लानिंग भी कर ली गई है। लखनऊ के डालीबाग में मुख्तार अंसारी और उसके बेटों का बंगला बना था। भाई अफजल अंसारी का बंगला भी बगल में है। साथ ही मुख्तार की बहन और बहनोई की भी जमीन है। 3 साल पहले लखनऊ विकास प्राधिकरण ने बुलडोजर चलाकर मुख्तार और उसके बेटों का बंगला गिरा दिया था। अब मुख्तार विद फैमिली की इसी जमीन को कुल मिलाकर 2321.54 वर्ग मीटर है। इस पर पीएम आवास योजना के तहत 72 फ्लैट बनाए जाने की योजना है। कभी ये माफिया जहां निगाह डालते थे, उस जमीन पर अपना कब्जा जमा लेते थे, लेकिन अब इन माफिया से हिसाब वसूला जा रहा है और गरीबों को ये सरकार की तरफ से मिलने वाला एक रिटर्न गिफ्ट है। कभी जिस यूपी में माफिया मुख्तार की तूती बोला करती थी, आज उसी माफिया मुख्तार की उल्टी गिनती चल रही है। सरकार का हंटर एक बार फिर मुख्तार अंसारी पर पड़ा है। अतीक के बाद मुख्तार अंसारी की जमीन पर गरीबों के लिए फ्लैट बनाने की योजना सरकार की है। ये फ्लैट पीएम आवास योजना के तहत बनाए जाएंगे। तो बता दें कि माफिया मुख्तार और उसके बेटे की बंगले जिस जमीन पर थे, सरकार ने उसे बुलडोजर से पहले खाली कराया। अब उस पे गरीबों के लिए आशियाने बनाने की योजना सरकार की है। मुख्तार अंसारी लंबे समय से बांदा जेल में बंद है, तो उसका बेटा अब्बास अंसारी और बहू निखत भी जेल में है। मुख्तार विद फैमिली पर कानून का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है, तो दूसरी ओर माफिया की काली कमाई पर सरकार का बुलडोजर भी जमकर गरजा। तो अब जो जमीन मुख्तार के कब्जे से खाली कराई गई है, उस पर सरकार का ये फैसला गरीबों को बड़ी राहत और उनकी जिंदगी को आधार देने वाला होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। और अब बात विपक्षी नेताओं की। बेंगलुरु